दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के अलग अलग कालखंडों के महत्वपूर्ण 50 सवाल जो यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार और भी कई राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार आते हैं, हर बार आते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल रिवीजन के लिए हम लेके आए एक एक करके आपके सामने। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वो था हड़प्पा। दूसरा सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ये एक उपनिषद से लिया गया है। इसके विकल्प है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कैनो उपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सवाल नंबर 3 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, भगवान महावीर। तो भगवान महावीर ही जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बड़ा ही मशहूर और प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसके लेखक कौन थे? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, मेगस्थनीज, कालिदास, चाणक्य, विशाखदत्त। सही उत्तर है चाणक्य। चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने ही अर्थशास्त्र के लेखन का काम किया था। अगला सवाल, चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो वैनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो वैनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अगला सवाल, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन थे वो? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, दशरथ मौर्य। सही उत्तर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की जो त्रासदी थी उससे त्रस्त होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा। सही उत्तर है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। सवाल नंबर 10 है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क किस प्राचीन वंश का सबसे प्रतापी राजा था? कनिष्क जो महाराजा कनिष्क थे वो किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश। तो कनिष्क जो संबंधित थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत
महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया संवत 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 319 ईस्वी, 248 ईस्वी। तो विक्रम संवत है जो प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व, ईसा से भी पहले प्रारंभ हुआ था हमारा विक्रम संवत। हाँ, अगला सवाल, प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी जो है वो हमें कहाँ से मिली थी? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर रोपड़? तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। कांस्य की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी। कांस्य की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? प्रसिद्ध वंश गुप्त वंश, भारत का स्वर्णिम काल, उसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान की नगरी, भारत का स्वर्णिम इतिहास और स्वर्णिम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना किसने की थी? स्कंदगुप्त, धर्मपाल, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अब कुछ सवाल हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास से। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? मोहम्मद बिन कासिम तुर्क, अफगान, अरब, मंगोल? तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, और वो था अरब से संबंधित। 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मुमताज महल? सही उत्तर है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल, लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता था? लाखों का दान देने वाला? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला जो शासक था, सुल्तान था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, पहन के जूता इब्न बतूता मोरक्कन यात्री था। वो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पहले हमने तराइन की लड़ाई के बारे में बात की थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर शाह सूरी? सही उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? दीन ए इलाही, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं? तो दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है वो अकबर ने शुरू किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शेर शाह सूरी, शाहजहां, लॉर्ड डलहौजी? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक 1674 में किस स्थान पर हुआ था? प्रतापगढ़, सतारा, रायगढ़, पुणे? सही उत्तर है रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? जिंदा पीर? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, सदाशिव राय? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में
हरिहर और बुक्का नामक शासकों ने की थी। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया था? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम। तो सिखों के पांचवें गुरु को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। प्रसिद्ध आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। महान संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन महान संगीतकार थे, उनका असली नाम क्या था? मकरंद पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत, बाज बहादुर। सही उत्तर है रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध अकबर और हिमू, महाराणा प्रताप, मानसिंह अकबर की सेना के विरुद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और बाबर। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मानसिंह जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे कि बीच लड़ा गया। महाराणा प्रताप और मानसिंह। कुछ सवाल आधुनिक भारत और इतिहास से संबंधित। प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध 1757 अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया? प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध 1757 अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। सही उत्तर मेरठ से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। तो सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, 10 मई 1920 लाहौर, 5 मार्च 1919 दिल्ली, 13 अप्रैल 1922 चोरी चौरा। सही उत्तर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? खेड़ा, चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद। सही उत्तर चंपारण 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1930, 1942, 1920, 1947। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 8 अगस्त 1942। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने जन जन में प्रसिद्ध किया? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव। तो सही उत्तर है भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा जन जन तक पहुंचा दिया था। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो। सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत के ब्रिटिश वायसराय अंतिम थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उनके बाद और पहले कोई गवर्नर जनरल भारतीय नहीं बना था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा किप्स मिशन भारत कब भेजा था?
1940, 1942, 1945, 1946। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन है जो वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा कांड, काकोरी कांड, सांडर सत्याकांड। सही उत्तर है चोरी चोरा कांड, गोरखपुर में जो हुआ था। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है? संविधान का जनक, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू बनी थी। तो सरोजिनी नायडू सही उत्तर है। भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से, उपनाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1907 सूरत, 1911 कोलकाता, 1916 लखनऊ, 1929 लाहौर। सही उत्तर है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो ये थे भारतीय इतिहास के अलग अलग कालखंडों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण सवाल परीक्षाओं में, बड़े बड़े प्रतियोगिताओं जो होती है उनमें आने वाले प्रश्न लेके हम फिर से आएंगे आपके बीच। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।